प्रिय छात्रों, कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र विषय पाठ संख्या 2 बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम जो पिछला पढ़ा है उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आपने बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ समझा, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य समझे, बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा किस तरह थी, बौद्धकालीन बुद्ध के समय यानी बौद्धकालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा कैसी थी। पूरे शिक्षा व्यवस्था को हम धीरे धीरे पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज बौद्धकालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, नंबर 1, यानी शिक्षा समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से शिक्षा प्राप्त होती थी, यानी समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी था, यानी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा संस्कारों का अनुपालन कराना। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। इससे मठों में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। इस संस्कार के माध्यम से इस संस्कार में बुद्ध, धम्म एवं संघ इन 3 की शरण में जाने की शपथ लेने की परंपरा थी। इसको हम शरण त्रय के रूप में जानते हैं, यानी प्रव्रज्या संस्कार संघ में या बौद्ध काल में छात्रों को प्रव्रज्या संस्कार मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था, यानी प्रव्रज्या प्रवेश के लिए। फिर इस संस्कार में बुद्ध, धम्म, संघ इन 3 शरण में दिए जाने की शपथ ली जाती थी। इसको शरण त्रयी कहा जाता था। प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालकों को श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था, यानी प्रव्रज्या संस्कार के बाद जब मठ या विहार में बालक शिक्षा प्राप्त करने लगता था उसको श्रमण या सामनेर कहा जाता था। फिर जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तो शिक्षा पूर्ण होने के अवसर पर उपसंपदा संस्कार कराया जाता था, यानी संघ में प्रवेश यानी मठ में प्रवेश जब होता था तो प्रव्रज्या बौद्ध त्रयी के माध्यम से बुद्ध, धम्म एवं संघ इन 3 में जाने की शरण की शपथ लेने के बाद फिर वो पढ़ते थे और उसके बाद जब पढ़ाई समाप्त हो जाती थी तो उपसंपदा संस्कार होता था। फिर अगला बिंदु है शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं अध्ययन विषय। मूलतः धर्म एवं दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ इसमें लौकिक विषयों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। धर्म एवं दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ इसमें लौकिक विषयों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। अब अगला बिंदु देखते हैं, शिक्षा का माध्यम क्या था। बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम पाली था, यानी पाली भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हमने क्रमशः पढ़ी। शिक्षा के समान अवसर, संस्कारों का अनुपालन, शिक्षा पाठ्यक्रम एवं अध्ययन विषय और शिक्षा का माध्यम क्या होता था। इसके बाद हम
अगली बिंदु पे चलेंगे जिसमें था शिक्षण पद्धति। शिक्षण विधि के रूप में मुख्यतः मौखिक विषयों को ही स्वीकार किया गया था, यानी जो शिक्षण पद्धति थी वो मौखिक ही दी जाती थी। फिर अगले बिंदु है स्त्रियों की शिक्षा। इस काल में स्त्री शिक्षा का समुचित प्रचार प्रसार तो नहीं हो पाया था, फिर भी स्त्रियां को मठों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। फिर अगला बिंदु हम देखते हैं सुसंगठित शिक्षण संस्थानों का उदय। शिक्षण कार्यों में संलग्न बौद्ध मठ स्वयं अपने आप में व्यवस्थित संगठित संस्था ही थे, यानी शिक्षण कार्य में संलग्न जो बौद्ध मठ थे वो स्वयं अपने आप में व्यवस्थित संगठित संस्था थे। बहुत ही व्यवस्था जो मठ थे वो बहुत व्यवस्थित और व्यवहारिक तरीके से बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। गुरु शिष्य संबंध स्नेह, श्रद्धा तथा सम्मान पर आधारित था, यानी जिस प्रकार वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध मधुर थे, बौद्ध काल में भी गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर एवं अच्छे थे। फिर व्यावसायिक शिक्षा। इस प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान की जाती थी, चिकित्सा संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुल मिला के ये प्रमुख बिंदु थे बौद्धकालीन शिक्षा के। अब हम बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख गुणों की ओर चलते हैं। शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 अगर हम कहें तो शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः व्यवस्थित शिक्षा थी। शिक्षा सामूहिक होते हुए भी शिक्षक एवं उनके गुरुओं के मध्य गहरा संबंध था, स्नेह था, आदर का भाव था, प्रेम था। कठोर नियम तथा अनुशासन का पालन किया जाता था मठों में। इस काल में शिक्षा के बड़े केंद्र विकसित किए गए। इस काल में शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र स्थापित किए गए। शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक होता था, यानी कोई शॉर्टकट तरीके से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। व्यापक और बड़े स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। विषय का ज्ञान काफी उच्च स्तरीय था। इस प्रकार इन बिंदुओं को आपने समझा। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख गुण। अब हम इसका पीडीएफ आपको देंगे और इसको आप कॉपी पे नोट करते रहिए। तीसरे वीडियोस में हम बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख दोषों, उनके प्रमुख शिक्षा केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।